एनडीए को बिहार में जो चुनाव हुआ उसकी बहुत बधाई। लेकिन न केवल जैसे आपने गलती से कहा कि राहुल गांधी जी की जीत, तो ये जो शब्द है जो आपके मन के भाव से निकला, समय की बात है कि बचपन में नहीं दिखा चाय वाला बचपन में और दिखा बाद में 55 के बाद, तो ये एक चमत्कार है। देखिए, कोई बचपन में आपकी नजर में नहीं दिखा, लेकिन वो बचपन में भी सीख रहा था और सीखने की बात आज 55 में भी कर रहा है। और कोई जो बचपन में कहीं कोई चाय नहीं दिखी, वो आज 55 के बाद सारी चीजें दिख रही। हम तो न जाने कितने चुनाव लड़े और मैं समझता हूं हारे, हाँ स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, जो परिणाम है उसको स्वीकार कर रहे हैं। यही परिणाम अगर इतने मोदी जी हार जाते तो मैं समझता हूं कि शायद वो अपनी जनता की तो छोड़िए, अपनी आवाज की भी बात नहीं कर पाते, अपनी पार्टी की भी आवाज नहीं बात कर पाते अगर वो इतने चुनाव हार जाते। इस चुनाव ने, नवीन जी, मुख्य बात मैं आपका ध्यान आकर्षित कराता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप देखिए, चुनाव हुआ, हम हार हुई, स्वीकार है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पूरी जनता सुन रही है, लाखों लोग, करोड़ों लोग आपके चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं, लाखों लोग चैनल पर लाइव देख रहे हैं। आप देखिए कि ये हिंदुस्तान में, हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य का चुनाव होता है, 101 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और 90 से ऊपर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। कहां? जहां 101 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ती है और 80 से ऊपर सीटों पर चुनाव जीतती है। 20 सीटों की एलजेपी 29 सीटों पर चुनाव जीतती है, लड़ती है और 20 सीटों पर चुनाव जीतती है। आप देखिए, इसका मतलब यह पूर्ण बहुमत इस बात को दर्शाता है कि बिहार एक खुशहाल प्रदेश है, वहां हर हाथ को काम मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है, पलायन रुक चुका है, रोजगार मिल चुका है, अत्याचार बंद हो चुका है। तो पैनल बड़ा है तो मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सारे मुद्दे समाप्त हो चुके हैं और एक पार्टी ने इतना काम केंद्र की और राज्य की सरकारों ने करा कि जो आदमी जनगण मन में हिल रहा है, जो जमीनें और तमाम चीजें रोकी जा रही हैं, बिकी जा रही हैं, प्रदेश बदहाल है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्टों के अनुसार, और एक तरफ स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का है। ये प्रश्न है, बधाई तो ठीक है भारतीय जनता पार्टी को, आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न अभी अनुत्तरित छोड़ता हूं। जनता के सामने भी है कि कहीं ना कहीं ये अनंत सिंह जो अपराधी है, जेल से चुनाव जीत जाता है। हाँ। मतलब एनडीए के गठबंधन से वो अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। और जितना आप महाराष्ट्र में ये चोरों की गिनती बता रहे हैं, सारे सीबीआई और ईडी से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं होगा, वो सफेद पोशाक हो जाते हैं। इससे नहीं होगा ना, वो सफेद पोशाक नहीं, कोई सफेद किसके में अनंत सिंह, मतलब वो जेल से चुनाव जीत गया और एनडीए से लड़ाई एकदम खराब है। हार स्वीकार है, लेकिन 56 इंच की छाती का 2024 में भी एक्सरा और सिटी स्कैन हुआ था। किसकी है 56 इंच की छाती? जो 400 पार ले जा रहे थे वो रह गए 240 पर। तो सिटी स्कैन और एमआरआई में पता चला जब जनता ने करा कि ये तो सब सफेद सफेद नकली मुखौटा है, 56 इंच की छाती तो अब बची नहीं। अब एक बात, दूसरा, आदरणीय रमेश शर्मा जी ने कहा, क्योंकि राजनीति है, मैं उनसे बहुत सारी चीजें सीखता हूं, वो मेरे पिता तुल्य है। बहुत सारी चीजों में उन्होंने कहा कि राजनीति जो मैंने अभी सीखी है कि वो कब परिवर्तित करे किस चीज में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जीती, बधाई। अब उन्होंने कहा कि कभी भी मतलब कांग्रेस को पैक्ट नहीं करना चाहिए। हम विधानसभा को लेकर आए तो आलोचना हुई अखिलेश की और राहुल जी की कि इनको पैक्ट नहीं लड़ना चाहिए। जब 24 का चुनाव हुआ, वही सपा और कांग्रेस ने जब बात करी और तो एक साथ देकर उत्तर प्रदेश में परिणाम दिया, तो उससे पता चला कि हमें साथ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। अब बात आई चैनल के एंकर की, तो कभी कभी क्रिटिसाइज इस लेवल पर हो जाता है आदरणीय शर्मा जी कि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा लगता है कि इसमें नवीन जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि जो एंकर है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बैठा है, जैसे पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे। जब रविश कुमार जी और सुधीर चौधरी जी जब एक बड़े चैनल में हुआ करते थे, मैं उनके मुंह की बात बता रहा हूं आपको, लाइव चैनल पर मैं उनसे मिला, जब चैनल पे बैठते थे तो क्या क्या कहते थे तो देश जानता है। आज जब बाहर उन चैनलों से कर दिए गए, तो मेरी उसके बाद मुलाकात हुई थी राजस्थान में और दिल्ली में एक से, तो उन्होंने बताया सच के कैसे सच आता है। तो इसीलिए पर्दे के पीछे और क्रेडिबिलिटी कहां तक शून्य हो चुकी है एंकर की, कुछ लोगों को छोड़कर, इस देश को पता है। अब आई बात पढ़ाई लिखाई की, तो देश के प्रधानमंत्री की डिग्री और स्मृति ईरानी जी
और मौर्य जी जो अब कल शायद मुख्यमंत्री पांडे जी बनाने वाले होंगे नीतीश जी को हटाकर, उनकी डिग्री का ही पता नहीं है तो डिग्री का क्या है। अब आखिरी बात, सबको कहा कि वोट चोरी का मामला राहुल गांधी जी ने कांग्रेस दफ्तर से निकालकर वोटर लिस्ट नहीं दी। राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग में इस देश में और इस देश में मुखरता से अपनी बात रखने का जो काम हमेशा कांग्रेस पार्टी ने करा है, वो देश उसकी सराहना करता है। परिणाम विपरीत हो सकते हैं। आज राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट दी, हरियाणा का उदाहरण बताया पूरी मीडिया के सामने। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, और स्वयं सरकार मोदी जी की है, आप एफआईआर लॉन्च करा दीजिए राहुल गांधी पर अगर वो गलत बोल रहे हो। भाई उन्होंने चुनाव आयोग के परिणाम को ही पुष्टिगत करके दिखाया है, उसकी भी अब अगर आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी चुनाव के परिणाम को लेकर, तो मैं समझता हूं कि देश की दिशा तय हो जाएगी। अंतिम बात, आज जैसे 10,000 नवीन जी, इस बात को शायद मैं आपकी इस चैनल पर तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार आप जैसे आपने रमेश शर्मा जी ने बोला, आपने टोका कि नहीं कई एंकर भी गलत हो सकते, मैं आपको नमस्कार और सैल्यूट करता हूं। इस बात को लेकर नहीं कि मैं आपके सामने बैठा हूं, क्योंकि आपने बताया है आज जिस तरीके से प्रणाली चालू हुई है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 महीने पहले 10,000 रुपए महिलाओं को डाल देती है, 1.25 करोड़ महिलाओं को, और यह प्रशंसा करती है कि हमने वोट करके चुनाव जीत लिया। उस प्रशंसा कब होगी कि हमने विकास करके, वो एक मुद्दा हो सकता है, ये मुद्दे पर विचार देश की जनता को करना पड़ेगा। परिणाम हो सकता है इनके पक्ष में हो, लेकिन ये देश के पक्ष में घातक है। जी, अंतिम प्रतिक्रिया देख लें, अंतिम प्रतिक्रिया एनसीआरबी की रिपोर्ट, महिलाएं कितनी सुरक्षित है, परिणाम आपके पक्ष में।